आज से हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास मैथ के पार्ट फर्स्ट गेम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि आव्यूह इक्वल टू, जो आव्यूह दिया गया है कि ज्ञात कीजिए, नंबर फर्स्ट दिया गया है, कोटि ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज 3.1 ये चैप्टर नंबर 3 की पहली एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इस चैप्टर की जितनी भी परिभाषाएं, जितने भी क्वेश्चन हैं, इन परिभाषाओं के ऊपर ही हैं। तो इन परिभाषाओं के लिए मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे सभी परिभाषाओं को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी थ्योरेटिकल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका, a इक्वल टू 2/35√3 5 - 2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। अब यहाँ पे देखिए, ये तो दिया गया है हमारा आव्यूह। इसका फर्स्ट पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पूछा गया है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि ज्ञात क्या करते हैं, कोटि में क्या देखते हैं कि m × n, यानी ये कितने दिया गया 3 × 4 का, यानी m हमारी होती है पंक्ति और n होती है हमारी स्तंभ। ठीक है, तो कोटि आती है m × n में, यानी m × n, जो ये होता है 4 × 3, यानी यहाँ पे जो आव्यूह आता है, यानी कितनी पंक्तियां कितने स्तंभ में, वह हमारे कोटि कहलाती है। तो कोटि कितनी है इसकी, कोटि क्या आ गई 3 × 4 की, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया अवयवों की संख्या, सेकंड इसका अवयवों की संख्या। अब देखिए, संख्या को हम ऐसे गिन भी सकते हैं कि अवयव कितने हैं, जो अंदर है इसमें सभी अवयव हैं, गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इससे एक ही सिंपल तरीका है, जो कोटि है उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 4 है कोटि, तो 4 3 12, ये हमारे अवयव हो गए इसके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, इसी का फर्स्ट का थर्ड दिया गया है कि जो अवयव दिए गए हैं, इसमें पूछे गए हैं, उन्हें बताइए। तो इसमें पूछा गया है a13, दूसरा पूछा गया है a21, तीसरा पूछा गया है a33, चौथा पूछा गया है a24 और पांचवा पूछा गया है a23। अब देखिए इन्हें कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से A11 से स्टार्ट होती है, A11 12 13 14, यहाँ से लेके अनंत तक की, यानी हमारे स्तंभ यानी n तक जाएगी, an तक जाएगी। और यहाँ से पंक्ति होती है हमारे 11 21 31 और यहाँ m तक जाती हैं। तो ये हो गई 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34। हम आसानी से बता सकते हैं, ये पूछा A13 11 12 13, तो ये हो गए 13 19, यानी 13 पे हमारी 19 आ रही है। 21 पे क्या है 35, तो 21 हो गए हमारी 35। 33 31 32 33, यानी -5। 24 21 22 23 24, ये कितनी दी गई है 12, और 23 दी गई है 5/2, ये हो गए हमारे सभी आंसर। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें फॉर्मूले यूज हों, सभी इसमें क्वेश्चन है थ्योरेटिकल के बेस पे हैं। इसमें सिर्फ वही है, आप जो 6th 7th 8th में करते थे, जोड़ घटाव गुणा भाग, वही इस चैप्टर में दिए गए हैं। सिर्फ इनके तरीके अलग हैं, पहले हम जोड़ते थे कुछ अलग तरीके से, लेकिन इसमें जोड़े जाएंगे किसी अलग तरीके से, या इसमें गुणा किसी और तरीके से होगा, पहले हम किसी और तरीके से करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया इसमें कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। यानी किसी में 24 अवयव दिए गए, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या दी गई है 24। ठीक है, फर्स्ट मान के चलते हैं, फर्स्ट लेके चलते हैं इसे हम। अवयवों की संख्या 24 और सेकंड दी गई है अवयवों की संख्या 13। ठीक है, हमें ये देखिए ना कोटि, कोटि में क्या होता है, कितने स्तंभ और कितनी पंक्ति होते हैं। यानी अवयव कब निकलते हैं, जब कोटि दी गई है 3 इंटू 4। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 3 इंटू 4, तभी तो 12 अवयव हुए थे। इसी कंडीशन से निकलते हैं इसमें, यानी कोटि जब होगी वो इसी कंडीशन से होगी। तो हम कोटि निकालेंगे तो फर्स्ट की कोटि निकालेंगे। फर्स्ट की कोटि क्या होगी, एक से ही लेके चलते हैं। या तो एक पंक्ति होगी 24 स्तंभ होंगे। ठीक है, दूसरा दो पंक्ति होंगी तो 12 स्तंभ होंगे। तीसरा 3 पंक्ति होंगी तो 8 स्तंभ होंगे। चौथा 4 पंक्ति होंगी तो 6 स्तंभ होंगे। यानी सभी का गुणा 24 आ रहा है। 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 8 3 24, 6 चौको 24। यानी कोटि का गुणा करके अवयव 24 ही आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 5 का 24 में कोई भाग नहीं जा रहा है। अब 6 को ले लीजिए, 6 यदि पंक्ति होंगी तो 4 स्तंभ होंगे। ठीक है, 7 है नहीं, 8 पंक्ति होंगी तो 3 स्तंभ होंगे। 9 नहीं है, 9 से 24 नहीं कट रही है, 10 से नहीं कट रही है, 11 से नहीं कट रही है, 12। यदि 12 पंक्ति होंगी तो 1 स्तंभ होगा, सॉरी 2 स्तंभ होंगे। और यदि 24 पंक्ति होंगी तो 1 स्तंभ होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी कोटि निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड में कोटि यदि 13 स्तंभ है तो अब 13 किसी से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। तो 13 की या यदि देखें एक पंक्ति होगी तो 13 स्तंभ होंगे, और 13 किसी से नहीं कट दिया, 13 पंक्ति होंगी तो 1 स्तंभ होंगे। एक तो ये आंसर हो गया, एक ही आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी कोटि भी निकाल सकते हैं। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिया गया है किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और इसमें 5 अवयव हैं तो क्या है। ठीक दूसरे की तरह ही है, अवयवों की संख्या 18। ठीक है, और सेकंड में ये फर्स्ट हो गया, सेकंड में अवयवों की संख्या इसमें ये फर्स्ट सेकंड दे नहीं गए हैं लेकिन मान लिए गए हैं जी। ठीक है, कहीं ये मत समझना कि क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड दे नहीं है तो ये फर्स्ट सेकंड कहाँ से आ गए, ये माने गए हैं। ठीक है, आप फर्स्ट से लेके चले, फर्स्ट की कोटि कितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं 18। 18 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 से तो डिवाइड हो जाएगी, 1 गुणा 18 यानी 1 पंक्ति 18 स्तंभ। दूसरा 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 पंक्ति 9 स्तंभ। 3 से हो जाएगी 3 गुणा 6, 4 से हो जाएगी नहीं होगी, 5 से नहीं होगी, 6 से हो जाएगी 6 गुणा 3। ठीक है, 7 से नहीं होगी, 8 से नहीं होगी, 9 से हो जाएगी तो 9 गुणा 2, और 10 से नहीं होगी, 11 से नहीं होगी, अब आगे नहीं होगी, यहाँ से आगे सीधे 18 से, 18 पंक्ति 1 स्तंभ। ठीक है, इसी तरह के सेकंड की कोटि, सेकंड की कोटि अवयवों की संख्या 5 यानी 1 गुणा 5, और 5 किसी से डिवाइड नहीं हो रही तो वो 5 गुणा 1, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 2 इंटू 2 अवयव ए इक्वल टू ए आई जे
की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के प्रदत्त हैं। यानी 2 इंटू 2 का एक आव्यूह बनाना है। 2 इंटू 2 का यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। इसीलिए कि चले A11 A12 A13 और A14। मान लिया हमने A इक्वल टू ये हो गया, ये 2 इंटू 2 का आव्यूह है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि A इक्वल टू AI जे की रचना कीजिए, यानी हमें ये भी ज्ञात करने हैं, यानी कि जो 2 इंटू 2 का आव्यूह बनाया है वो क्या आएगा जब इसमें दिया गया है फर्स्ट इक्वल टू AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। यदि AIJ इक्वल टू I प्लस जे अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो तो ये ज्ञात करनी है कि हमें ये अवयव क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट में देखेंगे I और J क्या होता है। A11 11 में जो आगे वाली संख्या होती है वो I होती है और पीछे वाली J, यानी इसी कंडीशन से होते हैं जैसे IJ ये लिखे हुए हैं उसी कंडीशन से IJ ये लिखे गए हैं। तो फर्स्ट में देख के चलते हैं A11 से A11 से, तो A11 हमारी AI की J की जगह पे हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1 रखने पर। ठीक है, तो A11 इक्वल टू I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4/2। A11 बराबर आ गई हमारी 2। अब देखिए A12 में I इक्वल टू क्या रख सकते हैं हम 1 और J इक्वल टू 2, यानी हम इन सबको लिख लेते हैं एक जगह पे कि हमारी I इक्वल टू रखी जाएगी 1। ठीक है, एक के अलावा और कुछ नहीं रखी जाएगी क्योंकि I इसमें एक ही है और J सॉरी ये 21 22 होंगे। I हमारी 1 और 2 लिख सकते हैं और J इक्वल टू भी हम इसमें 1 और 2 रख सकते हैं, तो J इक्वल टू भी हो गया हमारा 1,2, यानी I की जगह पे भी 2 रख सकते 1 और 2 रख सकते हैं और J की जगह पे भी हम 1 और 2 रख सकते हैं। वो अकॉर्डिंग कर वो हमारा इस पर लागू होता है कि ये क्या दिया गया है, हमारी ये 21 दी गई है या 22 दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा A12 में देखिए I बराबर 1 और J बराबर 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2 यानी 3 का स्क्वायर बट्टे 2 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9/2। ठीक है, ये आ गई A12। अब आती है A21। A21 में I बराबर 1 और J बराबर वो I बराबर 2 और J बराबर 1 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बट्टे 2 बराबर 9/2। अब A22 निकाल लीजिए, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2 यानी 4 का स्क्वायर बट्टे 2 और ये हो गई 16/2 और ये आ गई 8। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे तो आ गए, देखिए यहाँ पे A11 इक्वल टू आ गया हमारा 2, A12 बराबर आ गया 9/2, A21 बराबर 9/2 और A22 बराबर 8। ठीक है, अब यहाँ से हम इसकी आव्यूह की रचना कर सकते हैं। आव्यूह में हमारा क्या दिया गया है A11 12, तो A इक्वल टू आव्यूह बनाओ क्या आ जाएगा हमारा 2 9/2 और 9/2 और 8, ये हो गया हमारा आव्यूह। यानी जो फर्स्ट दिया गया है 4 का फर्स्ट उससे हमारा आव्यूह ये बनेगा। ठीक है, जो AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बट्टे 2 दिया गया था उससे हमारा ये आव्यूह आएगा 2 8 9/2 9/2 और 8। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट है इसी का सेकंड। आप भी हम इसी को रहने देते हैं। इसका सेकंड है AIJ इक्वल टू I/J
ठीक है, देखिए A11 से लेके चलते हैं। A11 इजकल टू 1/1 यानी 1 आ जाएगा। A12 I अपॉन जे, तो I हमारी 1 और J 2, तो 1/2, तो ये आ गया 1/2। A21 यानी 2/1 यानी 2, और A22 ये 2/2 यानी 1। आप भी क्या आ गया हमारा, इजकल टू आ गया हमारा 11 1 12 1/2 और 21 2 और 22 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम इनके आप व्यू निकाल सकते हैं। ओके, सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड। थर्ड A(i)j इजकल टू क्या दिया गया है, i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, A11 से लेके चलते हैं। i(j) 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बट्टे 2, यानी 2 2 एकम 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर बट्टे 2 9/2। ठीक है, दूसरा A12 से ये हो गया 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर बट्टे 2 यानी 25/2। तीसरा 21 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बट्टे 2, 2 एकम 2 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर बट्टे 2 यानी 16/2। ये आ गया 8। नेक्स्ट A22 क्या दिया गया हमारा, 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2, 2 दूनी 4 और 2 6, तो 6 का स्क्वायर बट्टे 2 यानी 36/2। ये आ गया हमारा 18। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए A11 इजकल टू आ गया 9/2, A12 इजकल टू 25/2, A21 8 और A22 18। आप व्यू बन गया हमारा 9/2 25/2 8 और 18। ये हो गया इसका चौथे का थर्ड का आंसर। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है 1 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त हैं। यानी पहले के क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, उसमें 2 × 2 कोटि का अवयव था, लेकिन इसमें दिया गया है 3 × 4 कोटि का अवयव। तो 3 × 4 कोटि का अवयव देखिए, 3 पंक्ति हैं, तो A11 A21 और A31। अब 4 का है तो स्तंभ 4 हो जाएंगे, A12 A13 और A14, A22 A23 और A24, A32 A33 और A34। ये हो गया 3 × 4 कोटि का अवयव। ठीक है, इसमें फर्स्ट दिया गया है, कैसे याद करना है हमें ये अवयव, तो A(i)j इजकल टू दिया गया है 1/2 mod -3i + j। अब यहाँ पे देखिए मॉड के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, ये 8th क्लास में आता है मॉड। ठीक है, तो ये मॉड क्या होता है, इसमें मॉड में जो संख्या होती है उसे मॉड से बाहर लेने पर वो प्लस की हो जाती है संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे 11 से लेके चले, ठीक उसी की तरह जो क्वेश्चन 4 किया था, 1/2 i 3 -3 × 1 + 1, तो ये हो गई 1/2, -3 एकम 3 और 1 माइनस किए तो -2, और ये आ गई 1/2 × -2, वो सॉरी प्लस के 2 मोड से बाहर निकाला, तो A11 आ गई हमारी 1।
अब इसी तरीके से A12 1/2 3 -3 गुणा 1 + 2 यानी 1/2 मॉड 3 एकम 3 में से 2 गए तो 1 बचे माइनस के। ठीक है, यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी चल रही है हमारी, तो माइनस के 3 में से 2 माइनस प्लस के हैं तो माइनस होंगे, तो ये आ गई 1/2 गुणा 1 = 1/2। ठीक है, नेक्स्ट A13 1/2 -3 गुणा 1 + 3, ये हो गया 1/2 -3 ये आ गया 0 और 0 को मल्टीप्लाई किया तो 1/2 गुणा 0 = ये आ गया 0। अब देखिए A14 1/2 ये हो गया -3 गुणा 1 + के 4, तो ये हो गया 1/2 मॉड में ये 3 एकम 3 1 + 4 की ये बड़ी है तो ये आ गया 1, तो ये हो गया 1/2 गुणा 1 = 1। ठीक है, ये तो आ गई हमारी पहली पंक्ति। नेक्स्ट अभी ऊपर करेंगे दूसरी पंक्ति। अब यहाँ पे हमें इन्हें लिख लेते हैं साथ ही साथ में। A11 = 1, A12 = 1/2, A13 = 0 और A14 = 1। ठीक है, अब देखिए A21, अब A21 निकालेंगे तो 1/2 -3 गुणा आई कितनी है 2 + 1 यानी 3 दूनी 6, तो 1/2 गुणा कितनी हो जाएगी, -6 में से 1 गया तो -5 यानी 1/2 गुणा 5 और ये हो जाएगी 5/2। अब A22 1/2 -3 गुणा 2 + के 2, तो ये हो जाएगी 1/2 और मॉड देख लीजिए 3 दूनी 6 में से 2 गए तो -4, तो ये हो जाएगी 1/2 गुणा 4, 2 से 2 कैंसिल तो ये आ जाएगी 2। A22 = 2 आ गई। अब A23 1/2 -3 गुणा 2 + 3, अब देखिए 1/2 3 दूनी 6 में से 3 गए तो -3, ये हो जाएगी 1/2 गुणा 3 = 3/2। नेक्स्ट है 24, ये आ जाएगी 1/2 -3 गुणा 2 + 4, ये आ जाएगी 1/2 3 दूनी 6 में से 2 गए तो 4 तो -2, ये आ गई 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल = 1 आ गई है। ठीक है, तो 21 आ गई हमारी 5/2, 22 आ गई हमारी 2, 23 आ गई 3/2 और 24 आ गई हमारी 1। ठीक है, इसी तरीके से हम इन्हें यहाँ पे नोट कर लेते हैं। A21 = 5/2, 22 = 2, 23 = 3/2 और 24 = 1। ठीक है, अब निकालेंगे हम लास्ट है 31 32 33 और 34। इकतीस 1/2 -3 गुणा 3 + 1, ये 1/2 3 तरह का 9 में से 1 गए तो 8 -8, तो ये 8/2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 4। A32 1/2 -3 गुणा 3 + के 2 बराबर 1/2 3 तरह का 9 में से 2 गए तो -7 बराबर +7/2। नेक्स्ट है ये 33 1/2 -3 गुणा 3 + 3 = 1/2,
3 3 का 9 में से 3 गए तो 6, तो ये आ गए -6 यानी 6/2 और ये आ गई 3। अब ए 34 1/2 -3 गुणा 3 प्लस के 4, ये हो गई 1/2। 3 3 का 9 में से 4 गए तो 5, तो ये आ गए -5, तो ये आ गए 5/2। ठीक है, ये आ गए 31 4, 32 7/2, 33 3 और 34 5/2। ठीक है, इन्हें भी हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। 31 4 32 7/2, 33 3 और 34 5/2। ठीक है, अब हम बनाएंगे आव्यूह। हमारा आव्यूह क्या है, रखिए a = आ गया हमारा A11 1, 12 1/2, 13 0 और 14 1। ठीक है, 21 5/2, 22 2, 23 3/2, 24 1, 31 4, 32 7/2, 33 3 और 34 5/2। ये हो गया इसका आंसर, ये हमारा बन गया आव्यूह। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। इसी आव्यूह, यही आव्यूह सेकंड बनाना है हमें। सेकंड दिया गया है aij = 2i - j। A11 ले लीजिए, A11 2 गुणा 1 - 1 यानी A11 i ये j ये 2 एकम 2 में से 1 गए, 2 - 1 = 1। A12 2 गुणा 1 - 2 यानी 2 एकम 2, 2 - 2 = 0। A13 कितनी आ गई हमारी, 2 गुणा 1 - 3 यानी 2 - 3 बराबर -1। A14 आ गई हमारी 2 गुणा 1 - 4 बराबर 2 - 4, ये आ गई -2। A21 ये आ गए 2 गुणा 2 - 1, तो 2 दूनी 4 - 1 बराबर 3। A22 क्या आ जाएगी, 2 गुणा 2 - 2 बराबर 4 - 2 बराबर आ गई 2। ठीक है, ये आ गए हमारे 22 तक यहाँ पे। अब नेक्स्ट है 23। A23 बराबर ij 2 गुणा i 2 गुणा j -j 3। ठीक है, 2 दूनी 4 में से माइनस करो 3 बराबर 1। अब आ गई A24 2 गुणा i 2 और j -j 4, तो 2 दूनी 4 और -4 बराबर 0। A24 भी आ गई हमारे 0। A31 अब तो 2 गुणा 31 i j 3 और j 1, 3 दूनी 6, 6 - 1 बराबर 5। A32 हो गई 2 गुणा 3 - 2, तो 3 दूनी 6 - 2 बराबर 4। A33 2 गुणा 3 - 3 यानी 6 - 3, ये आ गए 3। और A34 बराबर आ गई 2 गुणा 3 - 4 यानी 6 - 4, ये आ गई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यदि कोई यहाँ इसमें समझ नहीं आए तो पूछ सकते हैं। ये देखिए A11 1 और 1 i और j 1 1 j i और j यहाँ पे उसी तरीके से 12 1 2 13 1 3 14 1 4 15 वो 21 2 1 22 2 2 23 2 3 24 2 4 31 2 3 1 32 3 2 33 3 3 और 34 3 4 यानी 11 आ गई 1 12 0 13 -1 14 0 -2 सॉरी, और 21 3 22 2 23 1 24 0 31 5 32 4 33 3 और 34 2। ठीक है, इन्हें हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं।
11 इजकल टू 1, 12 0 13 -1 14 -2 15 21 3 22 2 23 1 24 0 25 31 5 32 4 33 3 और 34 2। ठीक है, अब बनाएंगे इनका आव्यूह। ओके, आव्यूह बनाएंगे तो a इजकल टू आ जाएगा हमारा, देखिए 11 1 12 0 13 -1 और 14 -2 21 3 22 2 23 1 24 0 31 5 32 4 33 3 और 34 2। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, यानी पांचवें का हमारा आव्यूह बन गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में, और जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस एक्सरसाइज से एक्स्ट्रा भी कोई क्वेश्चन हो आप पूछना चाहते हैं तो मुझे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID दी गई है वहाँ पर भी आप बता सकते हैं। ओके।